अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यदअू इला दारिस सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमला मोहतरम उलमाए कराम, प्यारे इस्लामी भाइयों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। न जाने ज़िंदगी की किस शाहराह पे आपको मौत आ जाए, इसलिए जो भी वक्त गनीमत है, इस वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ से उठने के बाद कौन रहें कौन नहीं रहें, जो मौका मिला है यह समझ लें कि आज का ये जलसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का ये आखिरी जलसा हो। इसलिए बेदिली के साथ नहीं, दिल की गहराई के साथ इस जलसे के एक लम्हे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो लोग इधर उधर ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं या दोस्तों के साथ गुफ्तगू में मशगूल हैं, उन्हें भी चाहिए कि जब उनका रहनुमा उनसे खिताब करे तो सारे लोग सिमट कर आ जाएं और संजीदगी के साथ एक एक जुमले को समाअत करें। बहुत मुश्किल से दीनी मजलिसों का इनेकाद होता है। खेल तमाशों में सारी दुनिया मसरूफ़ है, लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने आप को तमाशों से अलग करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में अपने आप को लगाए हुए हैं। यह मुट्ठी भर लोग जिस दिन दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे वह दुनिया का आखिरी दिन होगा। जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला शख्स इस दुनिया में मौजूद है, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी कि आज जिस महफिल में आप हैं, नाच गाने की महफिल में नहीं, किसी फिल्म हाल में नहीं, बल्कि आप शामियाने रहमत में सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इसमें आपका रोल कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफीक दी है कि आप नेक काम कर रहे हैं, वरना अगर अल्लाह दिल टेढ़ा कर देता तो आप भी अपने घर में सोए रहे थे। जो काम दूसरे गाफिल कर रहे हैं वह काम आप भी करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको एक साथ मिलकर दीन की बातें करने और दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह ताला इस जलसे को हमारे लिए भी और आपके लिए भी मुफीद बनाए, और यहाँ जो भी हम अपने मज़हब का चर्चा करें, अपने रब्ब करीम की बातों को, अपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जो भी मैं बयान करूं, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी उन तालीमात मुक़द्दसा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आक़ाए करीम फरमाते हैं कि मन सल्ला अलैहि मर्रतन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं दूसरी हदीस में कि अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, जो मोहब्बत से मुझ पर दरूद भेजता है मैं उसको सुनता भी हूँ और दरूद भेजने वाले को पहचानता भी हूँ। एक तीसरी हदीस में आया है कि जो मुझ पर कसरत से दरूद पाता है, यह दरूद उसके लिए पुल सिरात पे नूर का काम करेगा। एक चौथी हदीस में आया है कि जिसने सरकार पर 1000 बार दरूद भेजा, मन सल्ला अलैहि अल्फ मर्रा
सरकार कहते हैं जिसने मुझ पर 1000 बार दरूद भेजा हर्रम अल्लाहु जसदहु अलन नार, अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम की आग पे हराम फरमा देता है। इन बशारतों के सुनने के बाद कोई खुश अकीदा मुसलमान नहीं चाहेगा कि मेरा वक्त यूं ही बर्बाद हो जाए। चौक चौराहे पे लोग वक्त गुजारते हैं, कोशिश ये की जाए कि जब मैं बाइक चलाऊं तो हाथ में हैंडल रहे, ज़बान पे मुस्तफ़ा पे दरूद रहे। जब मैं खेत में हल चलाऊं तो हाथ में हल रहे लेकिन ज़बान मुस्तफ़ा पे दरूद भेजने में मशगूल रहे। जब मैं कभी फ्लाइट पे बैठूं, ट्रेन पे चलूं या 4 व्हीलर पे चलूं या ऐसे ही घर में तन्हाई में रहूं, जब आप खामोश रहेंगे तो शैतान आपके दिमाग में बेशुमार बातें डालेगा। शैतान बोलेगा कि तुमको बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारनी है, इतने कम पैसे से क्या होने वाला है। शैतान दिमाग में बात डालेगा तुम अभी जवान हो, अभी तेरी 60 साल की उम्र हो रही है, तुमको 100 साल तक लंबी ज़िंदगी गुजारनी है और 100 साल तक के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लाओगे? जन्नत तुम्ही को जाना है कि और भी कोई जन्नत जाएगा? तुम जो मस्जिद जा रहा है बाल बच्चों को कैसे खिलाओगे? तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस शैतानी वसवसों से बचने के लिए एक वाहिद इलाज है कि जब एक आदमी अल्लाह का जिक्र और हुजूर पे दरूद भेजता है तो शैतान वहां से दूर हो जाता है। तो हमारा कोई भी वक्त, कोई भी लम्हा ऐसा न गुजरे कि जो हम जिक्र खुदा और दरूद मुस्तफ़ा से हम महरूम रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कसरत से दरूद पढ़ने वाला बना दे। कुछ तकरीर के आगाज़ से कबल आइए हम और आप इंतहाई वालिहाना अक़ीदत और एहतराम के साथ आक़ाए कायनात की बारगाह में दरूद पाक पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ए भाई बैठ जाओ। महफिल का एहतराम है कि महफिल से उठ के कोई ना जाए, और महफिल का एहतराम है कि जब आदमी बैठे तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले। मस्जिद में दाखिल होने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, जलसे में आने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए। अब बताएं कि एक आदमी जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में जा रहा है, आधा घंटा वहां लगेगा, फिर वापस वो घर आएगा, वहां मोबाइल ले जाने का क्या तुक है? आधा घंटा में मस्जिद से लौट के घर आएगा और मस्जिद में मोबाइल ऑफ रहेगा, लेकिन फिर भी अपने साथ में आदमी मोबाइल ले जाता है। ऐन हालत नमाज में घंटी बजने लगती है, आदमी भूल जाता है स्विच ऑफ करने के लिए। पता नहीं आदमी को क्या हो गया है, मस्जिद में मोबाइल छोड़ता नहीं, लेट्रिन रूम में मोबाइल को छोड़ता नहीं, जलसे में भी मोबाइल को छोड़ता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इस मोबाइल को हमारे लिए एक गिफ्ट और नेमत बनाया है। हम दूर रहते हैं लेकिन अपने घर वालों से मोबाइल के जरिए करीब रहते हैं। हम जलसा पहले करते थे, 3 महीने में खत जाता था, फिर जवाब आता था, 6 महीने के बाद जलसे की तैयारी होती थी। अभी अगर मैं चाहूं कि परसों जलसा करना ही करना है, हिंदुस्तान में 100 मुकर्रिर है, जो भी मिल जाए, चाहे वो जितने नजराने लें, प्लेन से लें, आए कार से आए, मगर परसों मुझको जलसा करना है। आप यकीन जाने भी आधा घंटे के अंदर में शायर, नकीब, खतीब सबका इंतजाम हो जाता है। पिंडाल वाले से बात हो गई, व्हाट्सएप के जरिया लोगों को खबर दे दी गई, साहब सोशल मीडिया में खबरें फैल गई कि परसों जलसा होने वाला है, फलां साहब आ रहे हैं। महफिल सज गई, हजारों लोग जमा हो गए, खतीब शायर सब आ गए। आखिर ये कमाल है किसका, जो काम पहले 6 महीने में होता वो काम आज सिर्फ आधा घंटे के अंदर हो जाता है। एक कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा और गिफ्ट है, लेकिन ये इंसान इतना बड़ा शरीर है कि जो अल्लाह इसको नेमतें देता है, उस नेमत का ये इंसान गलत इस्तेमाल करने लगता है। हिमालय पहाड़ पे बर्फ गिरती है, काठमांडू हिल स्टेशन का नाम है। वहां पे जून जुलाई में जब यहाँ बदन जले, मगर वहां बर्फीली हवा चलती। होना तो चाहिए था कि ये इंसान वहां जाके अल्लाह की इबादत करता, लेकिन ये शरीर इंसान करता क्या है, उस हिल स्टेशन को ज़िनाकारी का अड्डा बना दिया। समंदर के किनारे, ये समंदर अल्लाह के कहरो गजब को दर्शाता है। व इज़ल बिहार सुज्जरत व इज़ल बिहार फुज्जरत, कुरान में आया है कि जब समंदर को बहा दिया जाएगा, समंदर में आग लगा दी जाएगी, यानी जब क़यामत करीब आएगी तो समंदर को बहा दिया जाएगा, उस पानी में आग लगा दी जाएगी। समंदर में बेशुमार हीरे जवाहिरात मौजूद हैं, समंदर में हजारों मखलूक आबाद है,
मछली से लेके बेशुमार कीड़े मकोड़ों तक। तो समंदर को देखने के बाद खुदा की कुदरत समझ में आती। समंदर के किनारे कयामत याद आती। समंदर के किनारे बंबई शहर आबाद है। अल्लाह सिर्फ 4 फीट पानी को ऊपर उठने का हुक्म दे दे, सारा शहर डूब जाएगा। अल्लाह कभी कभी सुनामी का तूफान भेज के शहर को वीरान करके बताता है कि जब कयामत आएगी तो इसी तरह पानी समंदर से बह जाएगा। तो समंदर के किनारे वह है इबादत की जगह। अन्नज़्रु फिल बहर इबादा, आया है हदीस पाक में कि समंदर को देखना भी इबादत है, पानी को देखना इबादत है। वहां से बेशुमार इबरतें हासिल होती हैं। लेकिन यह शरीर इंसान उसी समंदर के किनारे ज़नाकारी करता है, चाहे वो गोवा में समंदर के किनारे हो या बंबई में जुहू चौपाटी में हो, जहां इबादत करनी चाहिए, जहां मुसल्ला बिछाना चाहिए, जहां अल्लाह के कहरो गजब को याद करके बंदे को डर जाना चाहिए, उन्हीं जगहों को आदमी बदकारी का अड्डा बना देता है। ये गार्डन, ये पार्क, ये शालीमार बाग है, ये निशाद बाग है, ये गुलमर्ग है, ये डल झील है, ये ऊटी है। अब वहां जब आदमी घने बागात को देखे, एक नहीं बल्कि 100 किस्म के गुलाब मुस्कुरा रहे हैं। वहां हर तरफ हरियाली, शादाबी और लहलहाते फूल नजर आ रहे हैं। वहां होना क्या चाहिए था? होना तो यह चाहिए था कि जब आदमी एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के फूलों को देखता तो लोग ये कहता कि इलाही, इंसान का बनाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है, ए अल्लाह तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत है। उस बाग में जाने के बाद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना चाहिए। उस जन्नत के शौक में 1000 बार अल्लाह का विर्द करना चाहिए। वो बाग है इबादत की जगह, वो बाग है जन्नत को याद करने की जगह। मगर शरीर, ये बदतमीज इंसान उसी बागों को अजनबी औरतों के साथ कांधे पे हाथ डाल के वहीं शरारत का पुतला बन जाता है। उस बाग में उसे बदकारी का अड्डा बना दिया। जबकि वह हिल स्टेशन, पहाड़ को देखने के बाद खुदा की कुदरत समझ में आती। कुरान में आया है, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। अल्लाह फरमाता है, क्या हमने जमीन का बिछौना नहीं बनाया है? क्या हमने पहाड़ का खूंटा नहीं गाड़ा है? यह जमीन पानी के ऊपर में है, यह जमीन का बिछौना। यह जमीन जब हिलने लगी, अल्लाह ने जमीन के अंदर के मवाद को बाहर निकाल के उसे ठोस शक्ल दी। उसी का नाम पहाड़ है। यह पहाड़ पिलर है। जिस दिन यह पिलर टूटेगा, रूई के गाले की तरह पहाड़ उड़ेंगे और जमीन में जलजला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन को हिला दी जाएगी और जमीन अपने नीचे जितने बोझ है सबको उगल देगी और यह जमीन अपनी खबरें बताएंगी, किस जगह बैठकर किसने क्या किया है। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारा बेअन्ना रब्बका औहालहा। इसलिए कि रब्बे करीम ने उस जमीन को कहा है कि तू अब खबरें बता कि तेरी पीठ पर किसी ने अल्लाह को याद किया था या तन्हाई में बैठकर मोबाइल की स्क्रीन में गंदी तस्वीरें देखा था, उस बैठ के दुर्गत नमाज अदा की थी, यहां वह बैठ के किसी अपनी माशूका से आंखें लड़ाया था, इश्कबाजी की थी, इस जमीन पे बैठ के तुझको सजदा किया था या अपनी माशूका से गंदी बातें की थी, इस जमीन पे बैठ के अपने पड़ोसी को सताने का गंदा प्लान बनाया था। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन जमीन अपनी सारी खबरें बताएगी और यह जमीन सीसी कैमरा की तरह सारे इंसानों की सारी एक्टिविटीज और गतिविधि को नोट कर रही है। जिस तरह एक आदमी सीसी कैमरा के सामने क्राइम करने से डरता है कि मैं क्राइम करूं तो मेरी सारी एक्टिविटीज वहां नोट हो रही है, तो अब आदमी डरता है क्राइम करने से। मगर यह शरीर इंसान भूल जाता है कि जमीन मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। 2 फरिश्ते मेरे कांधे पे हर वक्त 24 घंटे मेरे साथ हैं। मैं सो जाता हूं, फरिश्ते को नींद नहीं आती, वह फरिश्ते 24 घंटे मेरे साथ हैं। फरिश्ते नोट कर रहे हैं मेरे अमाल को अलग, अल्लाह देख रहा है 24 घंटे मुझको वो अलग। जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी हरकतों को नोट कर रही है अलग। इतने सारे पहरों के दरमियान
यह इंसान शरारत करता कैसे है, यह जुल्म करता कैसे है। यह आदमी भूल जाता है कि मैं जिस जगह बैठ के मक्का के खेत में, समंदर के किनारे, प्रदेश में या विदेश में, किसी कोठा पे, किसी जंगल में, किसी होटल में क्या कर रहा हूं, यह भूल जाता है। अगर यह तस्वुर हर वक्त आदमी के दिमाग में रहे, वो तन्हाई में रहेगा तो भी अल्लाह से डरेगा, मजमे में रहेगा तो भी अल्लाह से डरेगा। 18 साल की हुस्नो जमाल वाली ऊंचे खानदान की औरत अगर उसे दावत दे मुंह काला करने की, एक नौजवान कांपते हुए कहेगा कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देखता है, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं रब्बे करीम से डर रहा हूं। इस्लामी तस्वुर जब दिल में मजबूत हो जाता है तो आदमी अल्लाह से डरने लगता है। वो तन्हाई में रहे तो भी डरता है, मजमे में रहे तो भी डरता है। लेकिन ये इंसान शरारत का पुतला तन्हाई में होता है जैसे वो शैतान का बाप बन जाता है, सारे कपड़े उतार के फेंक देता है। और फिर क्या है, वही मोटी लंबी चौड़ी टीवियां हैं, उसमें वो गंदी तस्वीरें हैं, कोई डांस कर रही है, कोई अधनंगी है, कोई मुकम्मल बरहाना है। ये आंख है जो जना की लज्जतें उठा रही है। वह भूल जाता है कि दरवाजा बंद है, कोई इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन जिस रब ने उसको पैदा किया है वो रब तो देख ही रहा है। रब देख रहा है, फरिश्ते दोनों कांधे पे हैं, कहां इसको ले जाएगा। यानी ये इंसान भूल जाता है कि मैं किसी की सीसी कैमरा की निगरानी में हो या मैं किसी फरिश्ते की निगरानी में हो। जिन जिन जगहों में इबादत करनी चाहिए उन्हीं जगहों में यह शरारत कर रहा है, क्योंकि गौर फिक्र से काम नहीं लेता, यह सोचता नहीं है। अगर यह सोचे तो पहाड़ को देखने के बाद उस हिल स्टेशन पे वह जुल्म नहीं करता, हिल स्टेशन पे वो खुदा को याद करता, इसलिए कि यह पहाड़ रूई का गाला जिस दिन बनेगा, जिस दिन यह जमीन में सलसला पैदा होगा, उस दिन दुनिया तहस नहस हो जाएगी, एक दूसरी दुनिया का आगाज होगा, इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा, सारे दरख्त खत्म हो जाएंगे और सूरज और चांद की रोशनी बह जाएगी, आसमान फट पड़ेगा, सारे सितारे झड़ पड़ेंगे, एक दूसरी जमीन होगी, वह जमीन जो तांबे की होगी। वहां सारे लोग उस परफेक्ट जमीन पे होंगे अपने अपने अमाल के हिसाब से, कोई सर तक, कोई आंख तक, कोई गर्दन तक पसीने में डूबे हुए होंगे। यह पहाड़ को देखने के बाद याद आता है यह पहाड़ पिलर है जो जमीन को करार दिए हुआ है, और यह पहाड़ एक मजबूत खंभे का काम दे रहा है। अल्लाह फरमाता है वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिही, हमने इस पहाड़ का खूंटा बना के जमीन को लुढ़कने से बचाया। अगर यह खूंटा पहाड़ का ना होता, जमीन घुलट जाती, जमीन लुढ़क जाती तो घर कैसे बनता, मेरी फसल कैसे पैदा होती, मैं जमीन पे चल कैसे पाता। तो पहाड़ को देखने के बाद खुदा की कुदरत की निशानी याद आती है। लेकिन उसी पहाड़ पे आदमी गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का सारा काम हिकमतों से भरा होता है। अल्लाह इस बंदे को बताता है कि जिस पहाड़ पे तू गुनाह कर रहा है तो 10 साल, 20 साल, 25 साल गुनाह कर ले, कयामत तो आएगी अपने वक्त पे, जहन्नम में तू जलेगा वो अपने वक्त पे मरने के बाद। लेकिन अल्लाह दुनिया में उसी कयामत, उसी महाप्रलय, उसी जहन्नम की एक झलक दुनिया में दिखाता है। काठमांडू में लोग करें बदकारी, 10, 20, 50 साल की छूट के बाद जब अल्लाह पकड़ता है वहां के बाशिंदों को और वहां हिल स्टेशन पर बदकारी करने वालों को, सारे शहर में 1 मिनट का जलजला शहर को कब्रिस्तान बना देता है। वह जलजला लोगों की लाशों को उनकी दीवारों के मलबे में गला देता है। आज तक बहुत सारी लाशें ऐसी हैं जो काठमांडू में जो अपने उस होटल की दीवारों के नीचे दब गई, आज तक उनकी लाश, उनकी डेड बॉडी निकल नहीं सकी। तो अल्लाह 10-20 साल की छूट देता है, लेकिन पकड़ता है तो बंदों को उसकी औकात याद दिला देता है। अल्लाह समंदर के किनारे खूबसूरत शहर में रहने का मौका देता है, लेकिन 10, 20, 50 साल तक जब उस नेमत का गलत इस्तेमाल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शहर को सुनामी का तूफान भेज के तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला आबादी देता है, आबादी को बहारे देता है, लेकिन कभी जब उस शहर में बुराई चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो अल्लाह ताला उस शहर में दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। उस शहर के बाशिंदों को वो दुश्मन काटता है, उस शहर में आग लग जाती है, सारा शहर उस आग में जल कर कबाब हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह कभी कभी इस तरह के अजाब की झलकी पेश करता है ताकि बंदा उस इबरत हासिल करे, ताकि बंदा उससे डर हासिल करे। और जब बंदा डरे तो जहां जहां
अल्लाह की ज्यादा नेमतें हो, वहां वहां ज्यादा इबादत करने का शौक पैदा हो जाए। तो जब भी हाथ में मोबाइल आए तो समझे कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम अपने घर वालों से करीब रहते हैं। तो इस मोबाइल का इस्तेमाल उलमाए कराम से राब्ते के लिए करें। इस मोबाइल का इस्तेमाल अल्लाह तबारक व तआला की उस नेमत का शुक्राना जबान से अदा करे। जब भी गुफ्तगू हो घर वालों से अल्लाह की तारीफ और तस्बीह बयान करे, लकल हम्द व लक शुक्र या अल्लाह कहे। और इस मोबाइल में जितनी भी गंदी बातें हैं, कम से कम खुदा का परस्तार उन सारी बातों को डिलीट कर दे। इसे एक नेमत समझ के स्वीकार करे। जब हवाई जहाज पे चले के 5 घंटे में मैं कलकत्ता से मैं जद्दा पहुंचता हूं, इस हवाई जहाज पे सफर करते हुए अल्लाह की उस नेमत का एतराफ करते हुए शुक्र अदा करे, तस्बीह और तहलील करे। जब एक आदमी 4 व्हीलर पे चले, एक नेमत समझ के खुदा को याद करे। जब एक आदमी बाइक पे चले, उस बाइक को खुदा की नेमत समझ के खुदा को याद करे। जब मिट्टी की दीवार में आदमी रहता था, बारिश के जमाने में दीवार गिर जाती थी, बारिश के जमाने में पानी के कतरे टपकते थे, घर के सारे लोग बारिश के मौसम में जाकर गुजारते थे। तो जब पुख्ते का मकान मिल जाए, जब छतदार मकान हो जाए, तो वो मकान में लंबी टीवी लगा के ना देखे आदमी, बल्कि उस मकान में जब जब दाखिल हो कदम, तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करे। और यह ना बोले कि मेरी मेहनत का नतीजा है, यह ना बोले कि मैंने हिकमत से मकान को बनाया है, बल्कि कहे इलाही मैं इस मकान के बनाने के काबिल कहां था। हम चाहे 1000 कुछ करें, ये सारी तदबीरें हमारी फेल है। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है, ये हमारे रब ने मुझको अता फरमाया है। अब आप बताएं कि जब एक आदमी इन नेमतों पे गौर करेगा, जब वो अच्छा कपड़ा पहनेगा तो खुदा को याद करेगा, जब वह मकान में दाखिल होगा तो खुदा को याद करेगा, जब वह हवाई जहाज पे चलेगा तो खुदा को याद करेगा, जब वह बाइक चलाएगा तो खुदा को याद करेगा, जब वह कार पे चलेगा तो खुदा को याद करेगा, जब बीवी की गर्दनों में जब वह कहने देखेगा तो खुदा को याद करेगा, जब पांव में जूता देखेगा खुदा को याद करेगा। यानी इस मादियत के जमाने में जहां नेमतों के पाने के बाद बंदा खुदा फरामोश हो रहा है, वह इस्लामी नजरिया यह है कि नेमतें बढ़ती चली जाएं और खुदा की याद, खुदा की इबादत बढ़ती चली जाए। इंसानियत का तकाजा यही था कि मोमिन नेमतों के पाने के बाद इतराता नहीं है, नेमतों के पाने के बाद फिरौन और कारून का दादा नहीं बनता है, नेमतें पाने के बाद 5 कदम काफिरों को बदअमली में पीछे नहीं छोड़ देता है और शैतानत का पुतला नहीं बन जाता है, बल्कि मोमिन को जब जब नेमतें मिलती है उस नेमत का मोमिन हक अदा करता है। मोमिन का मामला ताज्जुब खेज है। अजबल अमरिल मोमिन, सरकार कहते हैं हाउ वंडरफुल इज द अफेयर्स ऑफ द बिलीवर। मोमिन का मामला सबसे अलग थलग है, मोमिन का मामला सबसे ताज्जुब खेज है। क्यों ताज्जुब खेज है? हुजूर कहते हैं इन्न अमरहु कुल्लहु लहु खैर, मोमिन के हर मामलात में भलाई है। सरकार कहते हैं वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन, ये क्वालिटी सिर्फ मोमिन को हासिल है, किसी दूसरे को हासिल नहीं है। अब हुजूर क्या फरमाते हैं? मोमिन का हर मामला ताज्जुब खेज क्यों है? इस जिंदगी में है क्या? इस जिंदगी में या तो सेहत है या बीमारी है, इस जिंदगी में या तो जिंदगी है या मौत है, इस जिंदगी में या तो दर्द है या आराम है, इस जिंदगी में रात है, इस जिंदगी में दिन है, इस जिंदगी में कारोबार का अच्छा चलना है, कारोबार का ठप हो जाना है, इस जिंदगी में राहत है, इस जिंदगी में मुसीबत है, यहाँ अमीरी है और गरीबी है। इसके अलावा दुनिया में रखा हुआ क्या है? बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है, शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक आदमी पैदा होता है, उसी दूसरे दिन कोई मर जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा अपनी मस्जिद में बेंगलोर में, अभी अभी एक आदमी की लाश आई। अब सारे मुसल्लियान किराम नमाज के बाद जनाजे की नमाज अदा की, और जैसे ही जनाजा मस्जिद से बाहर निकला, एक सेहरा बांधा हुआ नौजवान उसी मस्जिद में दाखिल हो रहा है। चंद लोग बैठ के अब वहां खुतबा निकाह हो रहा है और शादी हो रही है। एक तरफ शादी हो रही है, एक तरफ एक आदमी को कब्र में लिटाया जा रहा है। खुद मेरे घर के बिल्कुल पास में मेरे चाचा का इंतकाल आज से 25 साल पहले हुआ। आज उनका बेटा जवान हो गया, उनका बेटा साहिब औलाद हो गया, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके बाप की लाश घर से निकल रही थी, उनको नहलाया जा रहा था, और उसी वक्त ऐन उसकी बीवी यानी मेरे चाचा की बीवी जो रिश्ते की चची है, वो अपने घर के एक कोने में शायद शौहर के मौत के सदमे को, शौहर की मौत के सदमे को किताब न ला सकी, उसी सदमे में बच्चा तवल्लुद हुआ। यानी जिस दिन बाप मरा उसी दिन वो लड़का पैदा हुआ है। एक तरफ बाप मर रहा है और बेटा को छोड़ के जा रहा है,
और आज वह बेटा 25 साल का जवान भी हो गया, शादी भी हो गई, वह साहिब औलाद भी हो गया। लोग कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो बच्चे को मैं क्या खिला, मेरा बच्चा क्या खाएगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा। नादान, तुम मरने के बाद ये फिक्र के कि कब्र में मेरा क्या होगा, फरिश्ते जब आप पूछेंगे तो मेरा क्या होगा, जब नामे अमाल तौले जाएंगे तो मैं जिंदगी में बाल बच्चों को खिलाने के लिए जिन गुनाहों से गुजरना पड़ा है, झूठ का सहारा लेना पड़ा है, बेशुमार नमाजें छोड़नी पड़ी है, बेशुमार गुनाह कबायर करना पड़ा है, तो जिस बच्चों के लिए तूने गुनाह कबायर किया है उस बच्चे के एक नेकी की भीख मांगना कयामत में। वह बच्चा बोलेगा अब्बा दुनिया होती तो मैं जान दे देता, ये आलम आखिरत है, एक नेकी कोई दे नहीं पाएगा। जिस बीवी की खातिर 10, 20, 50 साल तक नमाजें छूटती रही और रोजाना झूठ से काम लेता रहा, उस बीवी से एक नेकी की भीख मांगना, मैंने तेरे लिए मैंने सफर किया है, मैं तेरे लिए गीदड़ की तरह मैंने पैसा कमाया है, रात की नींद कुर्बान की है तेरे लिए, एक नेकी सिर्फ दे दे। बीवी बोलेगी आलम दुनिया होती तो कुछ करती, ये आलम आखिरत है, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी व लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शानु युगनी। अल्लाह कहता है वो दिन, एक दिन एक भाई भाई से भागेगा, माँ बाप औलाद से भागेंगे, औलाद वालिदैन से भागेगी, यानी वो क़यामत का दहशतनाक दिन होगा जिस दिन एक हामिला औरत का सदमे से हमल ज़ाय हो जाएगा, जिस दिन सदमे से बाल सफेद हो जाएंगे, वह दिन है क़यामत का दिन, जिस दिन कोई शौहर बीवी का नहीं, बीवी शौहर का नहीं। तो हमने गुनाह करके कमाया है बच्चों के लिए, लेकिन एक नेकी की भीख मांगे वह बच्चा देने को तैयार न हो, वह बीवी एक नेकी देने को तैयार न हो, सारे लोग वहां भागेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह इंसान जो दूसरों के चलते अपनी जिंदगी को तबाह कर देता हो, जो दूसरों के चलते अपने आखिरत में आग लगा देता हो, जो बाल बच्चों के चलते अपने आप को खुदा की इबादत से गाफिल रखा हो, इसे उस सच्चाई का पता क़यामत के दिन चल जाएगा कि मैंने अपनी जिंदगी का कैसा गलत इस्तेमाल किया। जिसके लिए जिंदगी भर मरते रहे वही हमको धोखा दे गया, वही हमको एक नेकी तक नहीं दिया। अक्लमंदी का तकाजा यही है, इस दुनिया में एक एक कदम फूंक के जिए, बच्चों को पाले मगर अपनी आखिरत बचा के, बीवी की परवरिश करे मगर अपनी आखिरत बचा के, बच्चों को तालीम दिलाए अपनी आखिरत बचा के, मकान बनाए अपनी आखिरत बचा के, गाड़ी खरीदे अपनी आखिरत बचा के, अच्छा कपड़ा बच्चों को पहनाए अपनी आखिरत बचा के। जो अपनी आखिरत बचा के बाल बच्चों को पालता है, ये बाल बच्चा कुछ दे ना दे, परवरिश की नेकी उसके नामे आमाल में लिखी चली जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। आदमी अक्ल सलीम से काम नहीं लेता है, अक्ल सलीम से काम नहीं लेने की वजह से वो आदमी उन सारे तसव्वुरात को मिटा देता है कि हमें जिसके लिए हम जी रहे हैं ये हमें साथ देगा या नहीं देगा। मरते वक्त जो अल्लाह साथ देता है, कब्र में जो अल्लाह साथ देता है, हश्र में जो रब साथ देता है, मरते वक्त जो मुस्तफा साथ देते हैं, कब्र में जो मुस्तफा साथ देते हैं, मीज़ान पे जो मुस्तफा साथ देते हैं, इसलिए होना ये चाहिए था औलाद नाराज हो मगर खुदा रसूल नाराज ना हो, समाज नाराज हो मगर खुदा रसूल नाराज ना हो, सारी दुनिया नाराज हो जाए मगर अल्लाह रसूल नाराज ना हो। जो इस तसव्वुर में जीता है तो सारी दुनिया साथ छोड़ देगी मगर खुदा उनका साथ ना छोड़ेगा, मुस्तफा उनका साथ ना छोड़ेगा। यह है इस्लामिक थाउ, यह है इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग, यह है इस्लामिक इंसाइट, यह है इस्लामिक डिस्कवरी, यह है इस्लामिक इन्वेस्टिगेशन, यह है इस्लामी इंसाइट, इस्लामी तसव्वुर। इसी तसव्वुर को इस्लाम पैदा करना चाहता है। यह तसव्वुर जब दिल और दिमाग में गहरा जाता है तो एक आदमी वह घर में रहे तो भी वो राह रास्त पे रहता है, वह सफर में रहे तो भी वो राह रास्त में रहता है, वह अगर प्रदेश में रहे तो भी राह रास्त में रहता है, वह चाहे बयाबान में रहे तो भी राह रास्त में रहता है। जरा गौर से सुनिएगा, इस जिंदगी में या तो दर्द है या आराम है, इस जिंदगी में या तो दुख है या सुख है, इस जिंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक आदमी मर रहा है, एक पैदा हो रहा है, एक आदमी बीमार हो रहा है, एक हॉस्पिटल से निकल रहा है, एक जा रहा है, एक गरीब हो रहा है, एक अमीर हो रहा है। तो एक गरीब जब गरीब होता है तो वो अल्लाह को गाली देने लगता है, वो कहता है जब अल्लाह नहीं
नहीं, इंसाफ नहीं किया, किसी को करोड़पति बना दिया और हमको गरीब बना दिया, तो हम क्या करें? जो अरबपति है वही हज करे, जो अरबपति है वही नमाज पढ़े, जो मालदार है वही जलसा में जाए। हम क्यों जाए? हमको अल्लाह ने दौलत ही नहीं दिया तो हम क्यों जाए? यह गुर्बत उसके लिए तबाही का जरिया हो गई। इस गुर्बत में वो कुफ्र बक रहा है, इस गुर्बत में वो खुदा के फैसले को तनकीदी निगाह से देख रहा है। यह गुर्बत उसके लिए तबाही का जरिया हो गई कि गुर्बत में वह मगरूर, गुर्बत में एहसास कमतरी का शिकार हुआ और गुर्बत में कुफ्रिया जुमले जबान से निकालने लगा। यह गरीब अगर मालदार होता तो शायद उनकी जबान से कुफ्रिया जुमले नहीं निकलते। इस गुर्बत ने उसको तबाह कर दिया। तो गुर्बत में तबाह आदमी होता है। कौन तबाह होता है? जिसकी फिक्र इस्लामी न हो, जो एंटी इस्लामिक सोच रखता है। गरीब रहा तो वह काफिर हो गया, और अगर जिसकी सोच इस्लामी नहीं है वह मालदार हो गया तो बोलता है दौलत ये हमारा हक है। कौन बोलता है कि नेक बनो? मैंने मेहनत से दौलत कमाई है, मैं रात रात भर जाग के मैंने पैसा कमाया है। जब मैंने पैसा कमाया है, अच्छा मैं ना पहनूंगा तो कौन पहनेगा? अच्छा घर में ना बनाऊं तो कौन बनाएगा? अच्छी गाड़ी मैं ना खरीदूं तो कौन खरीदेगा? कौन खुदा? कैसा खुदा? मैंने मेहनत की है तब यह मकान मैंने तामीर की है, मैंने इस मकान की तामीर हमने की है। मैंने पैसा कमाया है तब मैंने 4-5 मकानात हमने खरीदे हैं। ये पैसा हमारा कब क्यों मस्जिद हम जाए, क्यों हम रोजा रखें? पैसा हमने मेहनत कमाया है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक आदमी दौलत की वजह से मगरूर हो जाता है, दौलत की वजह से फिरौन और कारून का बाप बन जाता है। दौलत की वजह से वह कौन खुदा, कैसा खुदा, कैसी आखिरत, कैसी जन्नत, कैसा जहन्नम, वह सबका इनकार कर जाता है। वो कोई दूसरा हो काफिर जिसको मालदारी तबाह कर दे, मालदारी मगरूर बना दे, मालदारी जबान में करनी पैदा कर दे, मालदारी उसकी सोच बदल दे, मालदारी उसकी एक्टिविटीज बदल दे। और वह दूसरा है काफिर जिसको गुर्बत में उसका दिल टूट जाए, गुर्बत में और अपने रब का इनकार कर जाए। यह दूसरों का मामला हो सकता है, मगर मोमिन का मामला ताजुब-खेज है। मुस्तफा कहते हैं अजबल अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला इससे हट कर है। मोमिन का मामला क्या है? वइन असाबत हो सर्रा हो शकरा फखाना खैरल्लाह। मोमिन को जब कोई नेकी भलाई मिलती है, सेहत की दौलत, औलाद की नेमत, मकान की नेमत, जमीन की नेमत, तो मोमिन इन नेमतों के पाने के बाद वो कहता है यह नेमत अल्लाह की दी हुई है। वह शुक्र अल्लाह का अदा करता है, इसमें हमारी मेहनत का दखल नहीं, यह फजल इलाही का दखल है। वो सारा क्रेडिट फजल इलाही के खाने को देता है कि रब्बे करीम ने एहसान करते हुए मुझको दिया है, मैं इस काबिल नहीं था, रब ने अपने फजल से दिया है। वह जब शुक्र अदा करता है, जरूरत से ज्यादा अल्लाह दौलत इसलिए देता है, उसमें बेशुमार हाजतमंदों की हाजतों को रख देता है, गरीब भाइयों का हक रख देता है, माजूरों का हक रख देता है, बीमार पड़ोसी का हक रख देता है। तो एक मोमिन जबान से शुक्र भी अल्लाह का अदा करता है, और शुक्र का प्रैक्टिकल तरीका यह है कि जबान पे हो लफ्ज़ शुक्र और दिल में हो अल्लाह ने दिया है, और हाथ का इस्तेमाल उस दौलतों के खर्च करने में करे। ऐसा नहीं कि 1 लाख बार बोले शुक्र 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 और उस दौलत को अपने इस्तेमाल में खर्च कर रहा है, और एक गरीब बीमारी में तड़प रहा है और 2 पैसे उसको दवाई के लिए नहीं दे रहा है। वह बखीलों का सरदार है जो खुद अपने ऐश पे खर्च करता हो और अपने बीमार भाइयों का दर्द उनके सीने में न उठता हो। जरूरत से ज्यादा अल्लाह पैसा इसलिए देता है, बेशुमार लोगों के हुकूक को रख देता है, और जब तक सबके हुकूक अदा होते रहते हैं, अल्लाह फरमाता है वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया हम तुम्हें और देते जाएंगे, हम तुम्हें और देते जाएंगे। यानी शुक्र अदा होता जाएगा, नेमतों में इजाफा होता चला जाएगा। जिनके माल से 50 गरीब पलते हैं, अल्लाह उसको जल्दी कंगाल नहीं बनाता है, अल्लाह उसकी दौलतों में इजाफा करता है। काफिरों की दौलत क्यों ना हो, यह टाटा बिरला की 100 साल की कंपनी 50 साल पहले तबाह हो जाती, लेकिन 10-20-50 हजार वर्कर वहां से काम कर रहे हैं। उन वर्करों के चूल्हे में आग सुलग रही है उस फैक्ट्री की वजह से। इसलिए जिनके कारोबार से हजारों करोड़ों की जिंदगी वाबस्ता हो, वह जल्दी से डाउन नहीं होता है, उनके कारोबार में इजाफा होता रहता है। अगर वह वक्ती तौर पर जलील हुआ, 50,000 चूल्हे की आग सर्द हो जाएगी। ये तो आम लोगों का मामला है, लेकिन मोमिन
जब नेमत का हक अदा करता है, ज़कात निकालता है अलग, खैरात निकालता है अलग, सदका फित्र निकालता है अलग, ऐसे ही नफ्ल खैरात करता है अलग, तो अल्लाह का वादा है वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, हम उसमें और मज़ीद इजाफा करते जाएंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है। और बुजुर्गों ने कहा है जब देख के कारोबार तेरा फलाप होने लगे, जब तू देख के कारोबार डाउन चल रहा है, उन दिनों में कसरत से सदका किया कर, इसलिए कि इन्ना सदक़ता तुदफी गज़ब रब, अल्लाह के गज़ब को सदका उस ठंडा कर देता है। और जब सदका होता रहता है तो गैब से रोजी के दरवाजे अल्लाह खोल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। मोमिन को जो अल्लाह नेमतें देता है तो वह शुक्र ज़बान से भी अदा करता है और माल को उन राहों में खर्च करके शुक्र अदा करता है जिन राहों में खर्च करने का पैगाम अल्लाह ने दिया है। तो अब यह नेमतें के बढ़ने का जरिया है। वाइन असाबत हो सर्रा हो शकरा फकाना खैर अल्लाह। हुजूर कहते हैं मोमिन का मामला ताजुबखेज है। नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है और शुक्र अदा करना इसके हक में बेहतर है। नेमतें भी बढ़ती रहती हैं और वह नेकोकारों में भी शामिल होता रहता है। और वाइन असाबत हो तर्रा, कुदरत का फैसला है। जो अल्लाह जिंदगी देना जानता है उस अल्लाह को, वो अल्लाह मौत भी देना जानता है। जो अल्लाह अमीर बनाना जानता है वो अल्लाह गरीब भी बनाना जानता है। जो अल्लाह हमें 10 साल खुशहाल रखता है उस अल्लाह को हक हासिल है कि 10 साल के बाद अगर वो चाहे हमें बदहाल भी बना दे। क्योंकि अल्लाह ने ही खुशहाली दी है तो अब खुशहाली है तो वाह वाह, और बदहाली आ गई तो गाली देने लगे। नहीं, बल्कि जो अल्लाह 10 साल तुमको खुशहाल रखा है, इस 10 साल की नेमत का तूने क्या हक अदा किया? जो तू कहता है कि आगे हमको बदहाली क्यों आ गई? 10 साल अल्लाह को हक हासिल है वह 10 साल खुशहाल रखे। आने वाले दिन में अल्लाह आजमाइश के तौर पर उसको बदहाल बना दे। तो मोमिन जब बदहाल होता है, जब कारोबार इसका ठप होता है, जब यह बीमार पड़ता है तो रब को गाली नहीं देता है, यह दिल तोड़ के तन्हाई में बैठ नहीं जाता है, बल्कि क्या करता है मोमिन सब्र करता है, मौत पे सब्र करता है, औलाद की मौत पे सब्र करता है, कारोबार के ठप होने पे सब्र करता है, मोमिन बीमारी में सब्र करता है। तो हुजूर कहते हैं जब मोमिन सब्र करता है तो साबिरीन को कितना बड़ा अज्र मिलता है। सरकार फरमाते हैं कुरान करीम में, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। नेकोकारों को गिन गिन कर बदला मिलेगा, लेकिन जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करता है, जबान पे उफ तक नहीं है कि यह मुसीबत क्यों आई, सर्रा बराबर शिकवा नहीं है कि हम गरीब क्यों हो गए, हम बीमार क्यों हो गए, वह खामोश है। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, वो अपना सारा गम अल्लाह के सामने बयान करता है, दूसरों के सामने नहीं। वो अपनी गुर्बत का चर्चा दूसरों के सामने नहीं करता है, वह तन्हाई में दुआ के लिए हाथ उठाता है और अपने रब्बे करीम से ही फरियाद करता है, दूसरों के सामने अपनी गुर्बत को छुपाता है। जो सब्र करता है, जो शिकवा नहीं करता है। तो अब हुजूर कहते हैं अल्लाह का फरमान है साबिरीन को बेहिसाब अजर दिया जाता है। खैरात करने वालों को 1 से लेकर 700 गुना तक, सजदा करने वालों को 1 गुना से लेकर 700 गुना तक अजर मिलता है। लेकिन जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पर सब्र करता है 700 गुना नहीं, अल्लाह फरमाता है उसे बेहिसाब अजर दिया जाता है। तो मोमिन को नेमत मिले तो शुक्र ही करता है, जो शुक्र इसके लिए बेहतर है। और मोमिन को जब मुसीबत आए ये सब्र करता है और ये सब्र इनके हक में बहुत बेहतर है। मोमिन की जिंदगी इसी पैटर्न पे अगर गुजर जाए तो मोमिन गरीब रहे इससे ज्यादा मस्त कोई नहीं रहेगा। मोमिन अगर मालदार रहे इससे ज्यादा दीनदार और झुका हुआ कोई नहीं रहेगा। ना कोई मालदारी मगरूर कर पाएगी, ना कोई गरीबी अल्लाह के दरबार से इनको दूर कर पाएगी। चूंकि हमारे पास दीन है लेकिन दीन की जानकारी नहीं है। हम जलसे में आते हैं, ना सुन के घर चले गए। खानका याद आती है जब सर में दर्द होता है, तेल में झाड़ फूक कर दें। मदरसा उस वक्त याद आता है जब माँ मर जाए तो तीजा 40वां और बरसी के बच्चे को हम वहां से बुला लें। जुमा के दिन अरबी जबान में इस्लाम की तबलीग होती है। अरबी जबान आती नहीं कि हम इस्लाम की तालीमात वहां से हासिल करें। अरबी जबान आती नहीं, मदरसा हम जाते नहीं, खानका हम जाते हैं झाड़ फूक के लिए, जलसा में आते हैं रिलैक्स एंटरटेनमेंट के लिए। आखिर ये बताएं मेरा बच्चा तो बोलेगा ही इस्लाम खतरे में आ गया, मेरा बच्चा तो बोलेगा ही मुझको इस्लाम का कानून बोझ मालूम होता है।
अरकान इस्लाम के ज़ाब्ते पे चलना एक बोझ मालूम हो रहा है। मेरी बेटियां जो इस्लाम जानती नहीं है वह तो बोलेंगे ही ये कानून पर्दा हमारे लिए बोझ मालूम हो रहा है। ये 5 वक्त 24 घंटे में नमाज पढ़ना एक बंधा हुआ निसाब है, ये हमारे लिए बोझ मालूम हो रहा है। यानी जो दीन सीखेगा नहीं वह नमाज की हिकमतों को क्या जाने, वह रोजी की हिकमत को क्या जाने, वह हज और ज़कात की हिकमतों को क्या जाने, वह जहाद के फलसफे को क्या जाने, वह तलाक सलासा की हिकमत को वह क्या जाने, वह विरासत के कानून की हिकमत को वह क्या जाने, वो साहब हलाला की हिकमतों को वो क्या जाने। मर्दों को तलाक का इख्तियार है, वो इस हिकमत को क्या जाने। वो जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसकी हिकमत को जानेगा कैसे, उसकी हिकमत को समझेगा कैसे। मेरा बच्चा डीएम तो बन जाएगा लेकिन अगर वह इस्लाम नहीं पढ़ा है वह इस्लाम समझेगा कैसे। मेरा बच्चा एसपी तो बन जाएगा लेकिन अगर वह इस्लाम को नहीं सीखा है वह तो बोलेगा ही एक सब्जेक्ट में वह माहिर है, वह इंजीनियरिंग में माहिर है, मेडिकल साइंस में वह माहिर है। जब इस्लाम वो नहीं जानता है इस्लाम के बारे में क्या जानेगा। यहाँ तो जो मौलाना 20 साल मदरसे में पढ़ते हैं उसके बारे में बुजुर्गान दिन कहते हैं ये अगर 3 दिन तक लगातार किताबों का मुताला छोड़ गए इनका दिल मरने लगता है, इनका दिल हार्ड होने लगता है। वो आदमी जो कभी किताब पढ़ता ही नहीं और कभी पढ़ा ही नहीं है वो क्या समझेगा। वह जुब्बा को ही इस्लाम समझेगा, वह दाढ़ी को ही इस्लाम समझेगा, वह टोपी पहनने को ही इस्लाम समझेगा, वो साहब कहे कि नात गाने को ही इस्लाम समझ लेगा, वो साहब आके जलसा कराने को ही इस्लाम समझ लेगा, वह ईद के दिन से वही खाने को ही इस्लाम समझ लेगा, वो साहब कहे कि वो जुमा के दिन जाके 2 रकात पढ़ के भागेगा, समझेगा मैंने इस्लाम का हक अदा कर दिया है। कुर्बानी का गोश्त खाएगा वह समझेगा हमने हक अदा किया है। इस्लाम ना तो चुप्पे में रहता है, इस्लाम न दाढ़ी में रहता है, इस्लाम न टोपी में रहता है, इस्लाम न किसी इमारत में रहता है, इस्लाम न 5 करोड़ की मस्जिद की ईंट में रहता है। इस्लाम रहता कहाँ है? इस्लाम दिल में रहता है। अगर यह दिल अल्लाह रसूल की मोहब्बत से सरशार है तो समझ ले कि वो दिल परफेक्ट मोमिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, तंजीम इमाम अहमद रज़ा केंद्रापाड़ा। जब दिल में इस्लाम घर कर जाता है तो वह दिल में इस्लाम जब घर कर जाता है वह फैसला लेता है रोजी देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है। वह इज्जत मकान में नहीं तलाश करता है, वह इज्जत अल्लाह से तलाश करता है। वह मकान इज्जत हासिल करने के लिए वह गाड़ी का सहारा नहीं लेता है बल्कि वह चाहता है गाड़ी तो आने जाने का एक जरिया है और इज्जत तो असल देने वाला अल्लाह है। वह अल्लाह से ही इज्जतें मांगता है, वो अल्लाह से ही हुकूमत मांगता है, वो अल्लाह से ही मदद मांगता है, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की तायद की भीख मांगता है। और जब दिल में अल्लाह का खौफ दाखिल हो जाता है वो साहब क्या है सिर्फ जाहिरी नुमाइशी सख्तों से काम नहीं लेता है। वह कमरे को बंद करके चाहता है कि कोई ना देखे, बंद कमरे में नाक और अपनी पेशानी को जमीन पे रगड़ता है। और जो नेकी का पुतला है फिर भी गुनाहों की बख्शिश की भीख मांगता है। और वह जानता है सिर्फ नमाज रोजे हज ज़कात ही नहीं बल्कि वह दीन के दूसरे तकाज़ों को फुलफिल करता है। उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि खुदा की राह में वो सारी दौलतें लुटाने में लुत्फ न आता हो, जब तक कि गर्दन के बोझ को मैदान जंग में जाके इसे कटाने में फरहत महसूस न करता हो। वह पड़ोसी के हक हो, माँ बाप के हक हो, भाई बहन के हक हो, साहब रिश्तेदार के हक हो। एक काफिर अगर मेरा पड़ोसी है उसका क्या हक है, वो तमाम तकाज़ों को फुलफिल करता है। वह चाहता है कि हुजूर ने एक ऐसा दीन लिया है जिस दीन में ना कोई शॉर्ट कमिंग है, जिस दीन में ना कोई डिफेक्ट है, जिस दीन में कोई ना डिमेरिट्स है। वह दीन के तमाम तकाज़ों को फुलफिल करता है। वह जब मुस्तफा के तमाम पैगामात को देखता है वह कहता हर पैगाम हमारे लिए वाजिब अमल है। वह दिल से चाहता है मैं मुस्तफा का सच्चा गुलाम ऐसा बन जाऊं कि रास्ता चलते कोई ना बोले यह फिल्म का जोकर जा रहा है, यह अमिताभ का फॉलोवर जा रहा है, कोई यह ना बोले ये साहब क्या है किसी पॉलिटिकल लीडर का अनुयायी जा रहा है, कोई ना बोले यहूद और नसारा का पैरोकार जा रहा है, बल्कि वो चाहेगा सजदों से मस्जिद आबाद रहे, ज़कात से मोहल्ला आबाद रहे, रोजे से हमारा दिल आबाद रहे और हज से एक आलमगीर उखुवत आबाद रहे। और चाहेगा जब मैं रास्ते से चलो मेरे सर के बाल, मेरे जिस्म का लिबास, मेरा अंदाज़े रहाइश, ये सारी चीजें ये बयान करे। ये जोकर नहीं, फिल्म एक्टर नहीं, क्रिकेटर नहीं, ये मुस्तफा जान रहमत का सच्चा गुलाम जा रहा है। आकाए तो जहां का फॉलोवर जा रहा है, सरकारे तो जहां का ओबीडेंट और अनुयायी जा रहा है। होना तो ये चाहिए था लेकिन यहां डाउट्स के शिकार हो गए। कोई तलाक
समझ में नहीं आ रही है, किसी को हलाला समझ में नहीं आ रहा है, किसी को साहब नमाज की हिकमतें समझ में नहीं आ रही है। यह काफिर है जो हमें मिटाने की बातें कर रहे हैं, यह काफिर है जो हमें हिंदुस्तान से भगाने की बातें कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है, इस वतन के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, और कितना प्यार है उसकी एक झलक आप सुन लीजिए। हमारे हिंदुस्तान का एक हमारी मुख्तलिफ स्टेट्स है, यहाँ स्टेट्स का सीएम या हिंदुस्तान से बाहर घूमने के लिए जाते हैं कभी कभी, अगरचे इनका जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जाते हैं, चलो दौरा भी हो जाएगा सरकारी खर्च से, और साहब क्या है कि दुनिया का नजारा भी हो जाएगा। अब वहां से लौटने के बाद क्या बोलते हैं, हम बीजिंग से वापस आए हैं, मैं बीजिंग की सड़कों को मैंने देखा है, मैंने बीजिंग की फैक्ट्रीज को मैंने देखा है, वहां की शाहराहों को मैंने देखा है। मैं चाहूंगा कि मेरा पटना अब बीजिंग बन जाए, मैं चाहूंगा कि मेरा पटना अब टोक्यो बन जाए, मैं चाहूंगा मेरा भुवनेश्वर सिंगापुर बन जाए। अब सीएम बोलता है मैं चाहूंगा कि मेरा गोवा ये मलेशिया से अच्छी से मलेशिया से ज्यादा खूबसूरत हो जाए, कोलालमपुर से ज्यादा खूबसूरत हो जाए, हैदराबाद वाशिंगटन डीसी बन जाए, हमारा दिल्ली फ्रांस की राजधानी पेरिस बन जाए। यानी ये अपने दौरे से वापस आने के बाद ये तासुर देना चाहते हैं कि बीजिंग हिंदुस्तान से अच्छा है, फ्रांस हिंदुस्तान से अच्छा है, अमेरिका हिंदुस्तान से अच्छा है, मलेशिया भारत से अच्छा है, सिंगापुर हिंदुस्तान से अच्छा है। यह सिंगापुर 1965 में इस मुल्क का उदय हुआ, यह सिंगापुर 1965 में, और यह है 2017। अब आप गौर करें 1965 में जो मुल्क बना है उस मुल्क की ऐसी तरक्की हुई, आज दुनिया के सारे लोग सिंगापुर का नाम लेते हैं। वहां की सड़कों में के किनारे जब कालीन बिछे होते हैं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बस अड्डे में जब एक कार पे कालीन कीमती कालीन बिछे होते हैं, लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। तो अब हमारा सीएम जब वहां जाता है या हमारा प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं, वहां से आने के बाद क्या कहते हैं, सिंगापुर की तरह मैं दिल्ली को बना दूंगा, सिंगापुर की तरह मैं गोवा को बना दूंगा। इसका मतलब है ये बताना चाहते हैं कि सिंगापुर भारत से अच्छा है, ये बताना चाहते हैं कि साहब चाइना हिंदुस्तान से अच्छा है, ये बताना चाहते हैं कि इंग्लैंड हिंदुस्तान से अच्छा है, अमेरिका हिंदुस्तान से अच्छा है। ये अपने भारत की तौहीन भी करें फिर भी इनकी देशभक्ति में कोई फर्क नहीं आया। या बोले कि अमेरिका भारत से अच्छा है, चाइना भारत से अच्छा है, सिंगापुर भारत से अच्छा है, मलेशिया भारत से अच्छा है, फिर भी इनकी देशभक्ति में कोई फर्क नहीं आया। जब मेरा खतीब हिंद का खिताब करता है तो क्या बोलता है, बोलता है हिंदुस्तान चाइना से अच्छा है, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे मदरसे का बच्चा कहता है अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या मतलब, मेरा बच्चा बच्चा बोलता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। फिर भी हम देशद्रोही हो गए और वो देशभक्त हो गया। देशभक्त वो नहीं जो भारत को दूसरों से डैमेज समझे, बल्कि सच्चा देशभक्त वो है जो अपने भारत को सारे मुल्कों से ज्यादा नारे तकबीर, हाथ को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है, यहाँ के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है। हमारा बच्चा अपने वतन से मोहब्बत करे, वतन की जबान से मुझको मोहब्बत है, लेकिन उस वक्त हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई हमारे मिटाने की बात करता है, जब कोई हमारा दिल जला के वो खुशियों का आशियाना तामीर करता है, जब वो हमारे शहर को आग लगा के घर में दफ और तालियां बजाता है, जब मुझे तबाही का बयान देकर वो अपने चेले और गुर्गों को खुश करने की बात करता है। इतना सुन लीजिए आप भी, और इतना सुन ले वह लोग भी जो इस्लाम मिटाने की बात करते हैं। इस्लाम किसी मौलाना के मजहब का नाम नहीं है, इस्लाम किसी स्कॉलर के मजहब का नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, और अल्लाह कोई दूसरा है नहीं, खुदा अकेला तन्हा है, उसके मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा रब है नहीं। तो अल्लाह से यह बंदा मुकाबला कर नहीं सकता। बंदे की सोच छोटी है, बंदे की उम्र छोटी है, बंदे का इल्म छोटा है, बंदे की खोपड़ी छोटी है, बंदे की तारीख छोटी है। यह इंसान जिसको बचती मिट्टी से पैदा किया है, यह इंसान जिसको अल्लाह ने पानी के सलील कतरे
से पैदा किया है। यह इंसान घर से बाहर निकलता है, उसकी डेड बॉडी वापस आती है, यह सीढ़ी से नीचे उतरता है, उसकी लाश घर में होती है, यह अपने घर ही में होता है। घर की छत गिरती है, वह उसकी लाश गल जाती है। जो बीमारी में घिरा हो, जो परेशानी में घिरा हो, जो मुसीबत में घिरा हो, जो मौत में घिरा हो, जो रुसवाई में घिरा हो, जो मोहताज हो खान पान का, जो मोहताज हो हवा का, जो मोहताज हो मिट्टी में दफन होने का, जो मोहताज हो कुदरती चीजों का के इस्तेमाल करने का, ये कमजोर बंदा रब्बे करीम के मजहब को आंख दिखाएगा। ऐसा कभी ना होगा कि इस्लाम का खात्मा हिंदुस्तान से हो जाए या इस्लाम का खात्मा दुनिया से हो जाए। अल्लाह खुदा वाहिद का पसंदीदा मजहब है इस्लाम। इस्लाम को न कभी कोई खतरा था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। जहां तक जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि 2025 तक इस्लाम को मिटा देंगे, वो कान खोल के सुन ले, 2025 तक तो इस्लाम मिटेगा नहीं। अलबत्ता ये होगा कि 2030 तक मुसलमानों की आज जो 35 करोड़ आबादी है, ये आबादी 50 करोड़ से तजावुज करने वाली है। भारत का हर शहर होगा मुस्तफा के गुलामों का झंडा हर शहर में लहराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, इस्लाम खुदा का पसंदीदा मजहब। यह मिटने नहीं आया है, यह दुनिया से कुफ्र मिटाने आया है, यह जुल्म मिटाने आया है, यह अत्याचार मिटाने आया है, यह क्राइम मिटाने आया है, दुनिया को कुव्वत का पैगाम देने आया है, दुनिया को सिमिलरिटी का पैगाम देने आया है, एक अच्छी समाजी जिंदगी का दर्स देने आया है, औरत को उसका हक देने आया है, मर्दों को उसके हुकूक देने आया है, बेवाओं और यतीमों, मासूरों और बीमारों को उसका हक दिलाने आया है। यानी खुदा की जमीन पर खुदा के कानून की बालादस्ती कायम करने आया है, ताकि जान ले कि जमीन और आसमान का खालिक उसका कानून बंदों के लिए मुफीद है। यही वजह है कि नमाज की सूरत में बज़ाहिर एक इबादत है, मगर जब आदमी उसमें तन्हाई में गौर करता है, नमाज के तमाम अरकान पे जब गौर करता है, तो नमाज में जितनी चीजें वाजिब है, नमाज में जितनी चीजें फर्ज है, नमाज में जितनी चीजें सुन्नत है, उन चीजों पे जब एक आदमी गौर करता है, रिसर्चर, एक मुहक्किक, उसको लगता है कि नमाज सिर्फ जन्नत ही नहीं ले जाती है, बल्कि ये नमाज अपने दामन में एक कामयाब जिंदगी गुजारने का वो दर्स अपने दामन में रखती है। अगर मुसलमान नमाज को जिंदगी में दाखिल करे, जिंदगी की नाकामी का शिकवा कभी नहीं करेगा, बल्कि वह एक कामयाब लाइफ गुजारेगा। और काफिर भी अगर नमाज की बात बातों को ले ले, जन्नत तो नहीं मिलेगी, वरना नमाज की उन बातों पे अमल करने का नतीजा ये होगा, नमाज का फायदा उन्हें सेहत की सूरत में उसे भी मिल जाएगा। यह नमाज है। नमाज की हिकमतों पे आप गौर करें। क्यों हुजूर ने कहा कि अगर तेरे दरवाजे पे एक नहर हो, आदमी 5 वक्त उसमें नहाए, क्या मैल कुचैल में से कुछ बाकी रह जाएगा क्या? साहबे कराम ने कहा सरकार ला यबका मिन दरनिही मिन शै, मैल कुचैल में से कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। सरकार कहते हैं कज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह नमाज के जरिया तमाम गुनाहों को मिटा देता है। यह नमाज फर्ज आज़म है, नमाज फर्ज आज़म है जिससे छुटकारा किसी मर्द और औरत को नहीं है। नमाज बेसिकली तमाम मर्द औरत आकिल बालिग सब पर फर्ज है। ये तमाम फराइज में सबसे बड़ा फर्ज है ये नमाज। नमाज अमीर और गरीब पे भी फर्ज है, देहाती और शहरी पर भी फर्ज है। और साहब क्या है कि अगर कपड़ा न रहे तो वह नंगा पढ़े, गड्ढा खोद के पढ़े, घर का दरवाजा बंद करके पढ़े, मौत के बिस्तर पे पढ़े, खड़ा ना हो सके तो बैठ के पढ़े, बैठ न सके तो लेट के पढ़े, लेट न सके तो इशारे से पढ़े, यानी जब तक मौत नहीं आई है उस वक्त तक नमाज पढ़ता रहे। और हुजूर फरमाते हैं इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वह नमाज है। क़यामत के दिन इससे पहला पूछा जाएगा कि तुमने 12वीं का जुलूस निकाला कि नहीं, तुमने 11वीं का बकरा खाया कि नहीं, तुम अजमेर बस लेके गए कि नहीं, तुम बगदाद मोहल्ला की ज़ियारत तुमने किया नहीं। बगदाद मोहल्ला की ज़ियारत का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन चूंकि वह फर्ज नहीं है कि उसके बारे में सवाल हो। अजमेर का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अजमेर जाना फर्ज नहीं है कि बस के बारे में क़यामत में सवाल हो। क़यामत में सवाल होता है फर्ज के बारे में होगा। इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वह नमाज है। रोज़े महशर के जा गुदाज बबद
अव्वली पुरुषिस नमाज बवद। या इसी तिरमिजी की हदीस का तर्जमा है जो आप शेर की सूरत में हर जगह पे देखा करते हैं। सरकार फरमाते हैं जो बेनमाजी है उसका अंजाम कारून के साथ होगा, उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा, उसका अंजाम हामान के साथ होगा। अब शारहीन हदीस फरमाते हैं चूंकि फिरौन को बादशाहत ने काफिर बनाया, जो बादशाहत और इक्तदार की वजह से नमाज छोड़ेगा उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। हामान फिरौन का वजीर था जिसको नौकरी की वजह से छुट्टी नहीं मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ेगा, उसका हश्र हामान के साथ होगा। जो कारून बिजनेसमैन था, तिजारत और माल की मोहब्बत ने उसे काफिर बनाया, जो कारोबार व्यापार करने की वजह से नमाज नहीं पढ़ेगा उसका अंजाम कारून के साथ होगा। हुजूर ने हदीस में कारून का नाम लेकर, फिरौन का नाम लेकर, हामान का नाम लेकर, उमैया इब्ने खल्फ का नाम लेके अपने गुलामों को ताकीद की है, खबरदार नमाज मत छोड़ना, बेनमाजी का अंजाम फिरौन और हामान और कारून के साथ होगा। सरकारें तो यहां फरमाते हैं एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह नमाज है। नमाज ही को देखकर एक आदमी समझता है यह मोमिन है या कि काफिर है। कानूनी तौर पर कलमा पढ़ने वाला मोमिन है, लेकिन हकीकी मोमिन वो नहीं है जो नमाजों को छोड़े। हुजूर कहते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन तरकस्सलात फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा ऐसा है जैसे वह दीन के खंबे को ढा दिया, दीन को वो ढा दिया। आज शिकायत है हमारे अपने लोगों को, मेरा बच्चा अलीगढ़ पढ़ने गया, वहां से लौटा तो तबलीगी जमात का कैडर बन गया। मेरा बच्चा जेएनयू पढ़ने गया, वहां से लौटा तो फातिहा मिलाद के खिलाफ बोल रहा है। मेरा बच्चा सऊदी अरब नौकरी करने गया, वहां से लौटा है तो अब वह मिलाद फातिहा जुलूस के खिलाफ बोल रहा है। आपका बच्चा है जो वहाबियों की तादाद में इजाफा कर रहा है, आप ही का बच्चा है जो आपसे टूट टूट कर जमात इस्लामी में जा रहा है, आप ही का बच्चा है जो टूट टूट कर बदअकीदा होता जा रहा है। कभी आपने तन्हाई में बैठकर गौर किया एक भी मस्जिद कभी इन बदअकीदों की नहीं थी, लेकिन आज शहर में 10-10 मस्जिद है इन बदअकीदों की हो गई है। आखिर ये कोई सऊदी अरब से कोई बसने तो नहीं आ गया है यहाँ, कोई साहब बांग्लादेश से भाग के तो नहीं आ गया है यहाँ, नहीं, ना बांग्लादेश का आदमी यहाँ आया है, ना सऊदी अरब का वहाबी यहाँ आया है। मेरा ही बच्चा है जो हमसे टूट टूट कर उनकी अब आबादी को रोशन किया है, उनकी मस्जिदों को रोशन किया है। सऊदी अरब गया, वहां से लौट के आया बदअकीदा हो गया। अलीगढ़ पढ़ने गया, वहां से लौट के बदअकीदा हो गया। इधर आप चिल्लाते रहे मिलाद फातिहा क़याम करते रहो, वह वहां से लौट के आया बदअकीदा बन गया। अब वह नमाज पढ़ रहा है, दाढ़ी रख रहा है, वो अपने बाप के खिलाफ बोल रहा है, वो अपने समाज के खिलाफ बोल रहा है। ये मेरा बाप जब तक जिंदा है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये मर जाए तो सारा घराना हमारा उस मजहब में आ जाएगा जिस मजहब को वो अच्छा समझ रहा है। ये कमी कहां से पैदा हुई? इसलिए कि हमने सही समझ लिया इश्क रिसालत का एक खोखला नारा आशिक रसूल है और हम जन्नत चले जाएंगे। आशिक रसूल तो सबसे पहले नमाज पढ़ता है, इसलिए कि जो आशिक होगा वह समझेगा कि किसी काम से मेरे मुस्तफा को तकलीफ ना हो। हुजूर कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और जो नमाज नहीं पढ़े सरकार को तकलीफ पहुंचेगी। तो एक आशिक कैसा होगा जो अपने महबूब को तकलीफ देना चाहे? एक आशिक कैसा होगा जो माशूक को तकलीफ देना चाहे? इसका मतलब है कि यह नारा खोखला है, इस नारे में दम नहीं है। जो नारा जिससे मोहब्बत का इजहार हो रहा है उन्हीं को अपनी एक्टिविटी से तकलीफ पहुंचाई जा रही है। आकाए तो जाली सलाम है अपने गुलामों को नमाज कैसी ताकीद की है। सरकार कहते हैं जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो नमाज का आदेश दे, जब उसकी उम्र 10 साल हो उसको मार के नमाज पढ़ा, जब नमाज का आदी हो जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। ये जो 50-100 अहादीस जो है बुखारी मुस्लिम तिरमिजी में नमाज की फजीलत पे और नमाज छोड़ने की मजम्मत पे और नमाज के फवाइद पे, ये इन हदीसों का क्या होगा? अब मेरा बच्चा जो पढ़ने जाता है अलीगढ़, अब वहां इस क्लास में दाखिला लिया है, उस क्लास का टॉपर स्टूडेंट, मेडिकल का वो टॉपर स्टूडेंट है, वो आकर के इस आदमी का क्लास लेता है जो नया नया दाखिला लिया है। इनके पास आता है, वो कहता है मैं तेरे क्लास का सीनियर स्टूडेंट हूं और तू जानता है कि मैं क्लास का सबसे टॉपर मुमताज तालिब इल्म हूं। उन्होंने कहा कि मैं जरूर इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैं हूं मुसलमान होने के नाते एक बच्चा जब 7 साल के हो जाए उसको नमाज का आदेश देने का अब मुस्तफा ने वालिदैन को कहा है बच्चों को नमाज का हुक्म दे दे। जब 10 साल की उम्र हो जाए मार के नमाज पढ़ा दे। अब वो कहता है ये नमाज छोड़ने की मुज़म्मत हदीस में आई है, ये नमाज पढ़ने की फजीलत हदीस में आई है। हम लोग मेडिकल पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अपनी बुनियाद से हम लोग गुरेज नहीं करें। अब वो बच्चा है 50 अहादीस को पढ़ा, नमाज की
फजीलत पे, 50 अहादीस है नमाज छोड़ने की मजम्मत पे। हमारा बेटा जो 11वीं का झंडा उठाता रहा, 12वीं का जुलूस निकालता रहा, दरगाहों पे चादर चढ़ाता रहा, आज तक नमाजी नहीं बना था, वो वहां जाने के बाद नमाजी बन गया। वो अपने सीनियर क्लास फ्रेंड की इज्जत करने लगा, एहसान मानने लगा कि तुमने हमको फर्ज आजम से करीब किया, तुमने हमको गुनाह कबीरा से बचाया। नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा अकबरुल कबाइर है, ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। इस माना कर एक आदमी 5 साल तक ज़िना करता रहा, अगर उसने सच्ची तौबा की, ज़िना की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, तो अल्लाह ताला सच्ची तौबा की बदौलत उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए कि हुजूर कहते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे गुनाह ही नहीं किया है। लेकिन नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है। अगर किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल की उम्र में, वह नमाज शुरू करता है 25 साल की उम्र में, तो कोई हज करने की वजह से यह नमाज छोड़ने का गुनाह माफ ना होगा, यह नमाज का कर्ज से उसको रिहाई नहीं मिलेगी, और कोई तौबा करने से यह नमाज का कर्ज उसके जिम्मे से अदा ना हो पाएगा जब तक कि वह 10 साल की नमाज वह अदा न कर दे, जब तक कि वह 10 साल की नमाजों को वह अदा न करे। इस माना कर नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह अजीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबुल हक्कानी साहब क़िबला खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखें हमारी जमात के कोहना मश्क और कदीम खतीब जिन्होंने आज 50 साल से जो मजहब अहले सुन्नत के जलसों में जाके इस्लामी पैगाम ये आम कर रहे हैं, जो हमारे मजहब का खतीब पुराना होता जाता है उनके कमाल में और इजाफा होता चला जाता है, तकरीर में जान पैदा होती जाती है। अब हम लोग अभी 10 साल से हिंदुस्तान के जलसों में जा रहे हैं, इनकी तारीख है 40 साल और कमोबेश 50 साल से ये जलसों में जा रहे हैं और खिताब कर रहे हैं। बस मेरे बाद चंद मिनट के बाद इनका खिताब शुरू होने वाला है। बस जरा गौर से सुनिए मेरी बात आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? आप समझ में नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं कि मैं कोई बहुत गाढ़ी उर्दू बोल रहा हूं या साहब का बहुत दकीक अंग्रेजी के अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं। बिल्कुल सहल और सिंपल और सरल जुमले में आपके सामने रख रहा हूं ताकि मेरे सामने जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, जिन बच्चों का हाईजैक हो रहा है, जिन बच्चों का किडनैप किया जा रहा है, जिन बच्चों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाबी बनाया जा रहा है, उन बच्चों के बाप से भी मैं मुखातब हूं और उन बच्चों से भी मैं मुखातब हूं। असल हक जमात है, अहले सुन्नत व जमात हक जमात है, तमाम पूरी जमात है, वह सब अंग्रेजों की कोख से जन्म लेने वाली जमात है। हिंदुस्तान में 99% आज से 100 साल पहले जो लोग थे वह उसी अकीदे के थे जिस अकीदे को अकीदे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है, और जिस अकीदे अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी मुजद्दिद आज़म शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आज़म सैयदना शेख अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी सरकार आला हजरत ने की है। मगर अफसोस की बात तो यह है जो जमात हक पे हक है, उस जमात के बच्चे टूट कर खैरों के दाखिल हो जाए, इसका मतलब है तरीका तबलीग में कमी है, हमें अपने बच्चों की तरीका तरबियत में कमी है। मैंने अपने बच्चों को 11वीं का झंडा तो हाथ में पकड़ा दिया, 11वीं का बकरा तो खिला दिया, 12वीं का झंडा तो थमा दिया, अजमेर का रास्ता तो दिखलाया, अपने पीर मुर्शिद की मोहब्बत का तो हमने तरीका दिखलाया, लेकिन वह फर्ज आज़म जो नमाज है, वह नमाज का छोड़ना जो अकबरुल कबाइर, जो सारे बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। एक शराबी 10 साल तक शराब पीता रहा, शराब पीना हराम और गुनाह कबीरा है, लेकिन जब एक आदमी नमाज छोड़ता है, शराब पीने से भी खतरनाक गुनाह वो है नमाज को छोड़ना। इसलिए कि जब भी नमाज पढ़े, चाहे 35 साल में हो या 50 साल में हो, उसके जिम्मे जवान होने के बाद से लेके अब तक की नमाज है उसके जिम्मे कज़ा है, इसे अदा करना पड़ेगा। कज़ा उम्री की सूरत में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 10 साल की कज़ा है तो 10 साल तक कंटिन्यू पढ़ता रहे, अगर 20 साल की नमाज कज़ा है तो रोजाना एक नमाज को मौजूदा नमाज से पहले वो अदा करता रहे। इस तरह 20 साल तक पढ़ेगा तो 20 साल की नमाज का कज़ा उसकी अदा हो जाएगी। ये कर्ज उससे छूटेगा नहीं तौबा करने से, तौबा करने के बाद भी इस नमाज को पढ़ना पड़ेगा। इस माना कर तर्के नमाज इतना बड़ा गुनाह है कि जो गुनाह शराब पीने के बाद भी ना होता हो, मगर धड़ल्ले से मुस्लिम समाज में औरतें नमाज छोड़ रही है, जवान नमाज छोड़ रहे हैं। रिजल्ट क्या निकल रहा है? एक तो जो
नमाज छोड़ने की नहुसत है वह तो घर घर में है ही। और एक सबसे बड़ा खतरा कि हमारा बेटा आज बदअकीदों की गोद में जा रहा है। वहां का स्टूडेंट उसको नमाज की हदीस सुनाकर अपने खेमे में कर लिया। वह जब वहां से लौट के आता है वह बोलता है मेरा बाप मिसगाइड हो गया है, मेरा बाप फर्ज वाजिब को छोड़कर मुस्तहब और नफल के पीछे पड़ा हुआ है। अगर अजमेर जाना दुरुस्त है भी, यह नफल है, फर्ज नहीं। अगर बागवी का जुलूस सवाब है भी, यह नफल है, फर्ज नहीं। 11वीं का बकरा अगर है भी सही, यह नफल है, फर्ज नहीं। तो फर्ज को छोड़ा जाता है और नफल को ढोया जाता है। इसका मतलब है कि मेरा बाप मिसगाइड हो गया है, इसी के चलते मेरा बच्चा बदअकीदों की गोद में चला जाता है। अब एक सबील मेरी निगाह में है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा काफिर ना हो, मेरा बच्चा बदअकीदा ना हो, मेरा बच्चा गुमराह की झोली में ना जाए, तो अपने बच्चों को अलीगढ़ भेजने से पहले, जेएनयू भेजने से पहले, कॉलेज का रास्ता दिखाने से पहले उनको 11वीं का बकरा भी खिलाइए, उनको नमाज पंजगाना का आदि भी बनाइए, 12वीं का जुलूस भी निकालिए, नमाज पंजगाना का आदि भी बनाइए, ताकि मेरा बच्चा जब जेएनयू जाए, वहां कोई वहाबी हाईजैक करने आए, तो मेरा बच्चा उनके सामने कह सके मैं फातिहा नियाज वाला भी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फर्ज वाला भी हूं, ताकि वहाबी का कोई वार उस पर कारगर न हो सके, ना उसके नमाज की वजह से मेरे बच्चों को गुमराह कर सके, ताकि मेरे बच्चों का ईमान भी सलामत रहे, नमाज भी सलामत रहे, फातिहा नियाज भी सलामत रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप झंडा ढोते रहिए, बेटा का वहाबी होना तय, 90% तय। इसलिए कि किसी पर दबाव बना के सुन्नी बनाया नहीं जा सकता। जो बच्चा मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है वह तहकीक कर रहा है, जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है वह रिसर्च कर रहा है, वह बोलेगा कि वो काफी कैसे है, वह बोलेगा कि फर्ज आजम को ताक पे यहां क्यों रखा जाता है। इसका मतलब है इन्होंने गैर जरूरी को जरूरी समझ लिया है और जरूरी को ताक पे रख दिया है। नमाज कोई पढ़ता नहीं और ताक और गैर जरूरी चीजों को फर्ज से ज्यादा मर्तबा दिए हुआ है। मस्जिदें वीरान है, दरगाह आबाद है, मस्जिद में नल नहीं है, दरगाह में करोड़ों का गुंबद बन गया। ये क्या माजरा है? माजरा ही है हमने गैर जरूरी को जरूरी समझा है, हमने फर्ज आजम को गैर जरूरी समझ लिया है। अगर हमने नमाज से अपने आप को हमकिनार किया, ये जो शिकायत है कि चेहरे का नूर खत्म हो रहा है, ये जो शिकायत है कि रोजी से बरकतें खत्म हो रही, ये जो शिकायत है कि हमारे बदन से ताकतें खत्म हो रही, ये जो शिकवा है औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो रही है। जिस औलाद को मैंने खिलाया पिलाया जवान किया, 10 दरगाहों पे भीख मांग के जिस बेटी की हमने भीख मांगी थी, वह बेटा सास अम्मा कह रहा है, वह बेटा ससुर अब्बा कह रहा है, वह बेटा अपने बाप माँ को गाली देकर सास ससुर और साला साली से करीब हो रहा है। बाप बेचारा बीमारी में तड़प रहा है, बेटा देखने नहीं आता है। वहां सास अम्मा का फोन आया और दौड़ के ससुराल जा रहा है। बेटा को पाला हमने, बेटी की खातिर मशक्कतें उठाई हमने। ये औलाद नाफरमान की होती जा रही है, औलाद हमारे हाथ से निकलती जा रही है। आपने नहीं सुना गौर से? जो फजर की नमाज छोड़ेगा उनके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा उनकी रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, जो असर की नमाज छोड़ेगा उनके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उनकी औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी, जो ईशा की नमाज छोड़ेगा उनकी नींद से राहतें खत्म हो जाएंगी। 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद आदमी गिरता रहता है, दुकान में ऑफिस में सोता रहता है। अगर नींद में अल्लाह बरकत दे दे, 4 घंटे की नींद सेहतमंद रहने के लिए काफी है। और अल्लाह अगर नींद से बरकतें उठा ले, 10 घंटे सोने के बाद भी वो आदमी बीमार ही रहेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे चेहरे पे नूर आए, मेरे बदन में ताकत आए, औलाद में फरमा बरदारी आए, रोजी में बरकतें हो और नींद में राहतें हो, तो सरकार तोजा के फरमान के मुताबिक इन अहमुल फराइज, यह सबसे बड़ा फर्ज जो है इसको अपनी जिंदगी में दाखिल करना होगा। फिर इसके फायदे देखें। अमेरिका का एक दानिश्वर कहता है, इट इज माई डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। यह मेरी ख्वाहिश है मैं नमाज को वाशिंगटन में नाफिज कर दूं। पूछा जाता है क्यों? उनका कहना है कि आज पॉक्स की बीमारी बढ़ रही है, चेहरा काला मेरे अमेरिकी भाइयों का हो रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि 12-12 घंटे खड़े होकर आदमी मशीन के सामने काम कर रहा है। 10 करोड़ की कार की तमन्ना है, 16 घंटे ये तमन्ना उससे मेहनत करवा रही है। खड़े खड़े खाना है, खड़े खड़े पाखाना करना है, खड़े खड़े अखबार पढ़ना है और खड़े खड़े ही साफ फैक्ट्री में काम करना है। नतीजा ये निकलता है दिल को मेहनत करनी पड़ रही है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। नतीजे में चेहरे की सारी रगों में अगर खून नहीं पहुंचा तो स्किन डिसीज हो रहा है। वो कहते हैं दवाई का गलत इस्तेमाल
इस्तेमाल साइड इफेक्ट हो रहा है। अब वहां के दानिश्वरों की टीम ने बैठ के कहा अगर हम दवाई से हटकर तरीका इलाज पे गौर करें ताकि दवाई न खानी पड़े और इस बीमारी का हल भी निकल जाए। दानिश्वरों ने कसरत मुताला के बाद इस नतीजे पर पहुंच के उन्होंने पैगाम दिया। जब मैंने इस्लामी इबादत पर मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा 24 घंटे में 5 टाइम नमाज है। नमाज में खड़ा होना भी है, नमाज में रुकू भी है, नमाज में सजदा भी है। सजदे की हालत में सर और चेहरा नीचे रहता है और हाथ ऊपर रहता है, ब्लड सर्कुलेशन वाफिर मिकदार में होता है। उन्होंने कहा यह नमाज एक ऐसी अजूबा इबादत है, अगर यह नमाज अमेरिकी भाई पाबंदी से पढ़े तो ब्लड सर्कुलेशन की जो कमी है जिससे चेहरे का मर्ज हो रहा है, अगर नमाज पढ़े तो हाथ ऊपर होगा और चेहरे की सारी रगों में वाफिर मिकदार में ब्लड पहुंचेगा, इससे स्किन डिसीज का खात्मा हो जाएगा। वो कहता है मेरी ख्वाहिश है कि अमेरिकी भाई नमाज कायम करें ताकि स्किन डिसीज से रिहाई मिल जाए। आज दौरे साइंस में नमाज पर एक मगरिबी रिसर्चर ये कह रहा है, हिंदुस्तान में भाजपा का कैडर लीडर मुरली मनोहर जोशी आज से कुछ दिन पहले कहा था योगा करें दवाई मत खाएं, दवाई खाएंगे किडनी की हार्ट खराब होगा, दवाई खाएंगे शुगर को दबाने की ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा, दवाई को जिंदगी से आप जिंदगी में कम दाखिल करें और रोजमर्रा के मामूलात में तब्दीली लाएं, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम योगा करें। वो कहते हैं योगा उम्मीद की किरण का नाम है, योगा वक्त की जरूरत का नाम है। ये योगा है क्या चीज? मसरूफियात से अलग करके चंद लम्हे तक 10-20 मिनट तक एक्सरसाइज करें, हाथ ऊपर उठाएं, हाथ नीचे करें, आंख बंद कर लें, सांस रोक लें, सांस तेज तेज छोड़ें। वो कहते हैं योगा मास्टर का सबका तरीका अलग अलग है, रामदेव का तरीका अलग, दिल्ली के योगा मास्टर का तरीका अलग, भाजपा का कैडर लीडर ये आदित्य जोगीनाथ हो, ये कम पढ़ा लिखा है, साक्षी है कम पढ़ा लिखा है, मुरली मनोहर जोशी डॉक्टरेट किया है या पीएचडी की डिग्री हासिल की है, बहुत बड़ा माहिर इल्म फन है। अब वो क्या कहता है, ये छोटे किस्म के लोग छोटे मकसद की खातिर बोलते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी क्या बोल रहा है? वो कहता है जब मैंने नमाज को देखा गौर से ऐसा लगा योगा का सारा तरीका एक तरफ और नमाज में जो कयाम है, जो रुकू है, जो सुजूद है, जो आंख को गौर से नाक को गौर से देखना है, गोद में निगाहें डालना है, सजदे की जगह को गौर से देखना है, सलाम में कांधे को देखना है, हाथ को कान तक उठाना है, फिर नाक के नीचे बांध लेना है, रुकू में घुटने को पकड़ लेना है। वो कहते हैं चाहे गठिया का दर्द हो या शुगर हो या कैंसर हो, तमाम बीमारियों का इलाज नमाज में है। नमाज से बेहतर कोई योगा नहीं, मुस्तफा से बेहतर कोई योगा मास्टर नहीं। नारे तकबीर, नारे। बोलता है इस्लाम समझ में नहीं आता है, मेरा बच्चा बोलता है मुझको हलाला समझ में नहीं आता है, मेरा बच्चा बोलता है मुझको तलाक के सलासा समझ में नहीं आता है। समझ में आएगा कैसे? तुमने समझने की कोशिश करती है। इस्लाम के ताल्लुक से जब मगरिबी दुनिया के दानिश्वर मुताला करते हैं, वो कहते हैं ज़कात का जवाब नहीं है, दिल को भी ज़कात बात करती है, समाज से बुखालत और कंजूसी को ज़कात दूर करती है, गरीबों और फकीरों को एक सफ में खड़ा करके उनकी हमदर्दियां हासिल करके अमीर और गरीब के फर्क को मिटाने में ज़कात इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आदमी का नफ्स मोटा हो रहा है, आदमी मगरूर होता जा रहा है, सीना हार्ड होता जा रहा है। रोजा नफ्स खुशी का शानदार माध्यम है। जब एक आदमी भूखा रहता है, 30 दिन तक फास्टिंग करता है, उनका गुरूर भी मिटता है, नफ्स भी उनका मारा जाता है, खाकसारी भी पैदा होती है, दूसरों की भूख का एहसास भी होता है और फिर पेट की वायलिंग भी होती है, किडनी और लीवर को आराम भी मिल जाता है। ज़कात से माल भी पाक होता है, दिल भी पाक होता है, माल की मोहब्बत से सीना पाक हो जाता है। और हज दुनिया की सबसे बड़ी तजारती मंडी, हज तमाम जबानों तमाम ममालिक के रहने वालों को है कोई दूसरा मेला जहां दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के लोगों को एक मरकज पे जमा कर दे। है कोई सार्क की कॉन्फ्रेंस, है कोई यूएनओ की कॉन्फ्रेंस, दुनिया की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां 200 से ज्यादा ममालिक के लोग एक स्टेज पे आ जाएं। वो है सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस, वो है सबसे बड़ा मेला, वो है सबसे बड़ा मरकज़ी इत्तेहाद, वो है हज के दिन यौम अरफात, अरफात का दिन, जिसमें दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के लोग बगैर किसी पब्लिसिटी, बगैर किसी पोस्टर
करके एक लिबास में, एक स्लोगन, एक नारा के नीचे, ना पांव में जूता है, ना सर पे टोपी है, बिल्कुल बिल्कुल खालिस आजिज़ाना अंदाज में, एक रंग में, एक लिबास में, एक नारा के बैनर तले जब सारे मुसलमान जमा होते हैं, यूरोप का दानिश्वर कहता है बैनुल अक़वामी इत्तेहाद, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल इंटीग्रिटी का जो शानदार मुज़ाहरा बज़रिए हज हो रहा है, ये ताकत दुनिया के किसी मजहब के पास नहीं है, जो ताकत मजहब इस्लाम के पास है। यानी वो हज जो आलमगीर उखुवत, आलमगीर फ्रेटर्निटी का जो मुज़ाहरा करता है, ज़कात की फातियत अलग, रोज़ी की फातियत अलग, हज की फातियत अलग, और जिस कौम में जिहाद का जज्बा न हो, वो क्या अपने घर में होने वाले जुल्म को मिटा पाएगा? अपने घर में कोई औरतों पे हमला करे, उसके लिए ताकत चाहिए। समाज पे कोई जुल्म करे, उसके लिए ताकत चाहिए। कमजोरों पे कोई अत्याचार करे, उसके लिए ताकत चाहिए। जालिमों का टेना तोड़ने के लिए ताकत चाहिए। औरतों की आबरू बचाने के लिए ताकत चाहिए। अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी की हिफाजत के लिए ताकत चाहिए। तो जुल्म मिटाने का नाम जिहाद है। जब बदन में ताकत होगी तब न क्राइम को मिटाएगा। जुल्म करने का नाम जिहाद नहीं, जुल्म मिटाने का नाम जिहाद है। अपने ऊपर होने वाले हमलों का दिफा करने का नाम जिहाद है। इसलिए मुस्तफा कहते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिन ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। जब बदन में ताकत रहेगी तब आदमी 10 घंटे खड़े होकर नमाज पढ़ेगा। बदन में ताकत रहेगी तब वह काफिरों से जिहाद करेगा। बदन में ताकत रहेगी समाज के कमजोरों की मदद करेगा। जब बदन में ताकत रहेगी तब वह कमजोरों का बोझ 10 किलोमीटर दूर तक उठाएगा। जब बदन में ताकत रहेगी तब मक्का से पैदल चल के अरफात 17 किलोमीटर दूर जाएगा। वहां से जब लौटेगा हर कदम पे 600 करोड़ नेकी अपने नामे अमाल में वह महफूज करेगा। जब बदन में ताकत नहीं रहेगी, दुश्मन हमला आवर होगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जिहाद अपने आप में समाज को स्ट्रॉन्ग करने का, इज्जत नफ्स की हिफाजत का एक शानदार माध्यम है। तो नमाज लाजवाब, जिहाद लाजवाब, रोजा लाजवाब, हज लाजवाब, ज़कात लाजवाब, जो मजहब इस्लाम तमाम तालीमात लाजवाब का मजमुआ हो, उस मजहब को न कतरा पहले था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। मुसलमान सच्ची तौबा करे और इन सारे फराइज और वाजिबात पे अमल करे। तो अमेरिका की वाशिंगटन डीसी हो या हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली हो, कोई दूसरों का गुलाम का झंडा नहीं लहरेगा। मुस्तफा का सच्चा गुलाम होगा। अमेरिका की राजधानी भी तुम्हारी होगी, हिंदुस्तान की दिल्ली भी तुम्हारी होगी। यह सरकार का फरमान है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर कहते हैं रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ताला जंग लड़ने नहीं आएगा। अल्लाह का जो बंदा है वो क्राइम मिटाएगा। अल्लाह तबारक व तआला नमाज की तबलीग करने नहीं आएगा। जो अल्लाह के मानने का दावा करता है वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को अल्लाह का कानून सिखाएगा। अल्लाह फरमाता वइन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के मजहब की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये जो हमारी कमजोरियों और हमारी बदअमालियों का नतीजा है कि सारी दुनिया मुझको निगलना चाह रही है, ये हमारी बदअमली की सजा है। अगर यह हालत जब तक रहेगी ये सजाएं बढ़ती चली जाएंगी। और जिस दिन हम बेदार हुए और अल्लाह के दीन की मदद के लिए हम उठ गए, मेरे घर में कोई फिल्मी एक्टर नहीं चलेगा। लिबास हो, अकीका हो, खतना हो, वलीमा हो, शादी हो, हर मौके पे किसी काफिर की पैरवी नहीं, मुस्तफा की शरीयत की पैरवी चलेगी। और समाज में मुस्तफा के कानून को पाला दस्ती दी जाएगी। यहाँ झंडा लेके आए हैं, मैदान में शरीयत बचाएंगे। घर में बेटी चड्डी पहन रही है, शरीयत हम बचाएंगे। शादी में बुढ़िया और बुढ़ी नाच रही है, शरीयत हम बचाएंगे। अकीका है 10 दिन से डीजे बज रहा है, शरीयत हम बचाएंगे। यह झूठा जुलूस शरीयत नहीं बचा पाएगा। यह तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस की झूठी रिवायत यह शरीयत नहीं बचाएगी। सीने में अगर दर्द हो शरीयत का तो सबसे पहले अपने घर में शरीयत नाफिज कर, अपनी बीवी पे, अपनी औलाद पे, अपने घर में अकीका, खतना, वलीमा पे जुलूस बाद में निकलेगा, जलसा बाद में होगा। पहले अपने घर में शरीयत का जो मजाक हो रहा है इस मजाक को रोका जाए। चाहे पैदाइश का मौका हो या मौत तक की जा 40वां चाहरम तक कोई गैर इस्लामी हरकत नहीं। मेरा उठना, बैठना, ओढ़ना, बिछोना, जीना, मरना सब मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक होगा। अगर ऐसा काम शुरू हो गया तो काफिर ज़बान नहीं खोलेगा तलाक़ सलासा के
खिलाफ। जब मुस्तफा की शरीयत पे अमल का बेनिफिट समाज को मिलेगा, वो भी चाहेगा उस शरीयत मुस्तफी पे हम अमल करें, हमको समाजी फायदा हासिल हो जाए, ऑटोमेटिक मुस्तफा की शरीयत का तहफ्फुज हो जाएगा। तहफ्फुज शरीयत का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं कि जब भी सुने कि कोई काफिर हमला कर रहा है, मस्जिद में जाके कसम खा इलाही मेरी बदअमली की वजह से अगयार को मौका मिला है, अब मैं तौबा करता हूं कि आज से मेरे घर में किसी दूसरों की तहजीब का राज न होगा। ए अल्लाह तेरे महबूब की शरीयत का राज होगा। सच्ची तौबा इधर होगी, अल्लाह की रहमतें झूम के बरसेंगी। फिर क्या होगा? मुट्ठी भर मुसलमान उठेगा, सारे आलम पे गालिब आ जाएगा। अल्लाह तो कहता है मैं तुमको गालिब करना चाहता हूं, मैं तुमको हुकूमत देना चाहता हूं, शर्त है कि तुम मैदान में आ तो जाओ, तुम मेरे दीन की मदद कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंप्लीट मोमिन बन जा, अच्छे अमाल से अपने आप को आरास्ता कर, दुनिया की बादशाह, दुनिया की हुकूमत सब तुझको मैं दे दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला देना चाहता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवी मंजिल ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी आपको भी दुनिया के सारे मुसलमानों को अक्ले सलीम से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से एक बार बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को मुस्तफा की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को अपने घरों में सरकार की शरीयत को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम गैर इस्लामी रसूम से बचते हुए